हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश 2.0 पर। दोस्तों, यदि आपसे प्रेसिपिटेशन पूछे या फिर एग्लूटिनेशन, दोनों में लैटिस फिनोमिना होता है। यानी लैटिस फिनोमिना क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप दोनों जगह इससे लिख सकते हो, इससे आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो दोस्तों, लैटिस फिनोमिना होता क्या है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो एंटीजन जो कि मल्टीवैलेंट होता है, और आप यहाँ पे देख पा रहे हो एंटीबॉडी जो कि डाईवैलेंट या फिर बाईवैलेंट होता है, यानी इसकी दो वैलेंसी होती हैं। तो लैटिस फिनोमिना क्या होता है दोस्तों, जब मल्टीपल एंटीजन मल्टीपल एंटीबॉडी के साथ कंबाइन करता है, वो भी एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में या प्रॉपर रेशियो में, तो उसको बोलते हैं लैटिस फिनोमिना। एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन दोनों में ये फिनोमिना होता है दोस्तों। जैसे कि जो एंटीजन होता है, क्या उसको आप नेकेड आई से देख सकते हो क्या? नहीं ना। इसी तरह एंटीबॉडी को भी आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। लेकिन जब लैटिस बनेगा दोस्तों, जब लैटिस फॉर्म होगा ना, तो आप उसको नेकेड आई से देख पाओगे। प्रेसिपिटेशन में यही तो होता है दोस्तों, या फिर एग्लूटिनेशन में भी क्लम्प बनता है। तो दोनों जगह लैटिस फिनोमिना आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, व्हेन लैटिस इज फॉर्म्ड हैविंग मल्टीपल एंटीजन एंड मल्टीपल एंटीबॉडी इट इज विजिबल बाई नेकेड आई। तो मैंने वही तो बताया दोस्तों कि एंटीजन टू स्मॉल होता है, एंटीबॉडी भी टू स्मॉल होता है, यानी कि दोस्तों उसको आप नेकेड आई से देख नहीं सकते। लेकिन जब लैटिस बनता है ना, जिसमें मल्टीपल एंटीजन और मल्टीपल एंटीबॉडी इन्वॉल्व हैं, तो एक लैटिस बना है, तो उसको आप नेकेड आई से देख सकते हो। आप यहाँ पे देख पा रहे हो एंटीजन मल्टीवैलेंट, एंटीबॉडी बाईवैलेंट, यानी दो वैलेंसी। तो मल्टीपल एंटीवैलेंट एंटीजन और बाईवैलेंट एंटीबॉडी आपस में कंबाइन करती है तो लैटिस फॉर्म होता है। और एंटीजन बहुत सारे रहेंगे और एंटीबॉडी भी बहुत सारे रहेंगे, मतलब एक प्रॉपर रेशियो में। प्रॉपर रेशियो का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि एंटीजन और एंटीबॉडी का नंबर बराबर हो, ये नहीं होता। प्रॉपर रेशियो का मतलब होता है कि एक प्रॉपर रेशो होना चाहिए, चाहे वो 3:2 का हो, चाहे 4:6 का हो, एक प्रॉपर रेशो होना चाहिए ताकि लैटिस बन जाए दोस्तों। हम बात करते हैं जोन फिनोमिना की। जोन फिनोमिना क्या होता है, आप इसको भी एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर लिख सकते हो कि वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो पहला तो आप लिख सकते हो लैटिस फिनोमिना, और फिर दूसरा जोन फिनोमिना। तो दोस्तों, जोन फिनोमिना क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। जैसे फर्स्ट कंडीशन में आप देख पा रहे हो एंटीजन एक्सेस है, मैंने बहुत सारे एंटीजन लिया जो कि मल्टीवैलेंट होते हैं। तो एंटीजन मल्टीवैलेंट था, मैंने बहुत सारा एंटीजन लिया, देखिए यहाँ पे बहुत सारा एंटीजन मैंने ले लिया। और फिर मैंने कुछ एंटीबॉडी लिया। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो लैटिस जैसा दिख रहा है ना, वो लैटिस एक्चुअल में बना नहीं है, ये अलग अलग टुकड़े जैसे बन गए हैं, एक प्रॉपर लैटिस बना नहीं है। लैटिस मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे एंटीजन और बहुत सारे एंटीबॉडी आपस में मिल के एक जाल जैसा बना लें, उसको लैटिस बोलते हैं। तो दोस्तों, ये लैटिस जैसा बना नहीं है। फर्स्ट कंडीशन में देखिए आप ध्यान से, दो के साथ कंबाइन हो रहा है, दो या तीन के साथ, तो एक प्रॉपर लैटिस बना नहीं है। तो लैटिस बनने के लिए प्रॉपर रेशियो चाहिए होता है दोस्तों। यहाँ पे मैंने एंटीजन बहुत ज़्यादा रखा था, एंटीबॉडी बहुत कम है, इसलिए लैटिस नहीं बना। दोस्तों, दूसरी कंडीशन में आप देख पा रहे हो एंटीबॉडी एक्सेस में है लेकिन एंटीजन बहुत ही कम है, तो यहाँ भी लैटिस नहीं बना दोस्तों। और थर्ड कंडीशन में आप देख पा रहे हो एंटीजन और एंटीबॉडी। दोस्तों, थर्ड कंडीशन में आप देख पा रहे हो जो एंटीजन और एंटीबॉडी है ना, एक प्रॉपर रेशियो में है, इसलिए यहाँ लैटिस बना है। बेसिकली 3 जोन्स होते हैं दोस्तों, एक होता है प्री जोन, एक होता है पोस्ट जोन, और एक होता है जोन ऑफ इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंस जोन। तो एंटीबॉडी एक्सेस में रहे तो उसको बोलते हैं प्रो, क्योंकि प्रो की तरह है, एंटीबॉडी प्रो की तरह है दोस्तों। जैसे प्रो प्लेयर होता है ना, वैसे ही एंटीबॉडी प्रो प्लेयर है। तो एंटीबॉडी एक्सेस में रहे तो उसको बोलोगे आप प्रो जोन या फिर जोन ऑफ एंटीबॉडी एक्सेस। बंद करा नहीं, एंटीजन एक्सेस में है तो उसको बोल दिया जोन ऑफ एंटीजन एक्सेस, या फिर पोस्ट जोन, उसी को बोलते हैं दोस्तों। दोनों प्रॉपर रेशियो में है तो इक्विवेलेंस, यानी जोन ऑफ इक्विवेलेंस। दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हो जोन फिनोमिना, तो क्या लिखा है, व्हेन द एंटीबॉडीज इन एंटीजन आर इन प्रॉपर रेशियो। मैंने बताया ना आपको, जब प्रॉपर रेशियो में होगा ना तभी प्रेसिपिटेशन होगा। और यदि एक्सेस में हो जाए, कोई भी एक्सेस में, चाहे एंटीजन एक्सेस में हो जाए या फिर एंटीबॉडी दोस्तों, तो प्रेसिपिटेट विजिबल नहीं हो दोस्तों। चाहे प्रेसिपिटेशन हो या फिर एग्लूटिनेशन हो, दोनों में 3 पार्ट दिखते हैं,
एक होता है प्रो जोन, एक होता है जोन ऑफ इक्विवेलेंस और एक होता है पोस्ट जोन। यानी एंटीबॉडी एक्सेस में रहेगी तो प्रो जोन, और यदि प्रॉपर रेशियो में रहे एंटीजन एंटीबॉडी तो जोन ऑफ इक्विवेलेंस, और यदि एंटीजन एक्सेस में रहे तो पोस्ट जोन। अब जरा ग्राफ पे नज़र मारो दोस्तों, यहाँ पे एंटीजन ऐड किया गया है और आप यहाँ पे 3 जोन देख पा रहे हो, जोन ऑफ एंटीबॉडी एक्सेस, जोन ऑफ इक्विवेलेंस और जोन ऑफ एंटीजन एक्सेस। तो एंटीबॉडी प्रो होती है, तो फर्स्ट में आपको दिख रहा है प्रो जोन, यानी इसमें एंटीबॉडी मैंने बहुत सारा मिलाया है, एंटीजन बहुत कम है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो लैटिस बना ही नहीं, मतलब कुछ कुछ टुकड़े मिले हैं बस, एक लैटिस यानी एक जाल जैसा बना नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन में विजिबिलिटी नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि लैटिस जैसा मिला नहीं। सेकेंड कंडीशन में आप देख रहे हो जोन ऑफ इक्विवेलेंस, यानी एक प्रॉपर रेशियो में एंटीजन और एंटीबॉडी थे, यानी यहाँ पे प्रेसिपिटेशन फॉर्म्ड हुआ है। और थर्ड कंडीशन में दोस्तों आप देख पा रहे हो जोन ऑफ एंटीजन एक्सेस, यानी एंटीजन हमने बहुत एक्सेस में रखा लेकिन एंटीबॉडी कम पड़ गए, तो यहाँ भी प्रॉपर लैटिस बना नहीं दोस्तों। तो जोन ऑफ इक्विवेलेंस जो होता है ना, तो दोस्तों जोन ऑफ इक्विवेलेंस होता है वहीं पे अपनी लैटिस फॉर्म होती है।